together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Sufi Nama. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. सूफ़ी नामा के इस ख़ास एपिसोड में आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एक नहायत ही अहम सीरीज़ सूफ़ी नामा के नाम से चला रहे हैं, जो बहुत ही मकबूल हो रहा है और लोग उसकी बहुत पजीराई कर रहे हैं. चुनांचे आज हमारे एपिसोड में आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत प्रोफेसर अली मसरफ जायसी मौजूद हैं, जो आज तसव्वुफ़ क्या है, तसव्वुफ़ की हकीकत क्या है, तसव्वुफ़ की माहियत क्या है, तसव्वुफ़ को की लग़वी तारीफ़ क्या है, उसकी इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, इन तमाम आस्पेक्ट्स पर उनसे गुफ्तगू करेंगे. जायसी साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मक़दम है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ साहब. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का भी और IMC का भी, कि जिन्होंने इतना इल्मी और दिलचस्प सिलसिला शुरू किया है. मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला जो है आपके सामीन को, आपके नाज़रीन को बहुत पसंद आएगा. और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि अपने इल्म और इत्तला के मुताबिक तसव्वुफ़ के हवाले से जो बातें आम सामीन और नाज़रीन के लिए ज़रूरी हैं, वो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तक पहुंचाने की कोशिश करूं. मैं एक बार फिर समीम क़ल्ब से आपका, IMC का और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज के इस कशाकश के दौर में, आज के इस समाजी तनाव के दौर में एक ऐसा रूहानी सिलसिला आप शुरू कर रहे हैं. और मुझे उम्मीद है कि इसका पॉजिटिव और मुस्बत असर सामीन और नाज़रीन पर ज़रूर होगा. बिल्कुल बिल्कुल. ये सिलसिला बेसिकली तसव्वुफ़ का सिलसिला सूफ़ी नामा के नाम से हम लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारे आस्पेक्ट्स, इसमें भक्ति के और भी जो दिगर रिलीजन है इस हिंदुस्तान में, उन तमाम रिलीजन में जो स्पिरिचुअलिटी पर जो भी ध्यान देते हैं, उन तमाम एस्पेक्ट को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के तहत. तो चलिए गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं. आप सबसे पहले, चूँकि ये एपिसोड बहुत ही अहमियत का हामिल है, हम लोग एक आसान ज़ुबान में ये समझने की कोशिश करेंगे कि तसव्वुफ़ क्या चीज़ है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही सुब्हानहु व तआला वहदहु नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. तसव्वुफ़ उलूम इस्लामिया में से एक इल्म है जी. ये अरबी का लफ्ज़ है जो बाबे तफ़ाउल से है जी, और इसका मादा स्वाद वाव फे है जी. इस्तिलाह में जो है तसव्वुफ़ कहते हैं उस इल्म को जिसके ज़रिए इंसान अपने नफ्स का तज़किया करता है. अच्छा. और मैं ये बताना चाहूँगा कि तसव्वुफ़ इस माने में इल्म नहीं है कि महज नज़रियात के ज़रिए इसको समझा जा सके, जी. या
تصورات کے ذریعے اس سے آگاہی حاصل کی جائے. بنیادی طور پر یہ ایک تجربہ ذوقیہ ہے. جی. یہ ایک کنونشنل ٹرم میں جو ہے یہ سائنس نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انر جو ہے ایکسپیرینس ہے, انر ریئلائزیشن ہے, جسے ہم تجربہ ذوقیہ کہتے ہیں. اچھا. تو ایسے تمام علوم جن میں تجربہ جو ہے اسینشیل ہوتا ہے, انہیں صرف نظریات کے لیول پہ نہیں سمجھا جا سکتا. تو تصوف بھی ایسے ہی علم سے ہے کہ تصوف محض نظریات کا نام نہیں ہے, بالکل محض ایک سائنس نہیں ہے جو تھیوریٹیکلی جو ہے جسے پڑھایا جا سکے, بلکہ یہ ایک ذاتی تجربہ ہے. بالکل. جس طرح کھانے کا تصور آپ کیجئے تو آپ اس سے ذہنی لذت حاصل کر سکتے ہیں, مگر اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا. بالکل. ایسے ہی جب تک تصور بھی ذائقہ ہے اس کا نہ لیا کہ جائے. محض جو ہے اس کا تصور کرنے سے یا اس کے نظریات کو ڈسکس کرنے سے نہ آپ کا دل پیوریفائی ہوگا, اس کا تزکیہ ہوگا, نہ آپ کے اخلاق جو ہے وہ بہتر ہوں گے, بلکہ آپ کو عملی طور پر جو ہے اس میدان میں اترنا پڑے گا. جیسے سیب جس نے نہیں کھایا ہے, آپ اسے سیب کا مزہ نہیں بتا سکتے. جی. تو سیب کا مزہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ سیب کو کھایا جائے. دنیا کی کوئی زبان آپ کو سیب کا ٹیسٹ جو ہے اس کے شر و بست کا کام نہیں کر سکتی. بالکل. تو اسی طرح تصوف بھی جو ہے وہ ایک علم ہے کہ محض اس کے تصور سے نہیں ہوتا. مگر پھر بھی ہم یہاں اس صوفی نامہ کے اس ایپیسوڈ میں اور مستقبل کے ایپیسوڈ میں ہم علمی طور پر اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ تصوف کی حقیقت و ماہیت کیا ہے, کتاب و سنت سے اس کا تعلق کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے. اور یہاں مراد تصوف کی تاریخ نہیں بلکہ علم تصوف کی تاریخ. بالکل. ہم بات علم تصوف کی کریں گے اور اس کے اہم شخصیات پر بھی جو ہے ہم گفتگو کریں گے, جو تصوف کے جو ایسینشیل جو عملی پہلو ہیں, جیسے صحبت ہے, بیعت ہے, مجاہدات ہیں, ریاضات ہیں, خلوت ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پر بھی بات کریں, اور پھر جو مقامات تصوف ہے, تقویٰ, صبر, شکر وغیرہ, ہم اس پر بھی بات کریں گے. تو جیسے صاحب ہم لوگ جو ہے اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ تصوف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. تو تصوف جو ہے بنیادی طور پر جو ہے یہ لغوی معنی یہ ہے کہ صوفی بننا, تصوفہ یعنی کوئی شخص صوفی بنا. جی. اب لغوی طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صفوہ سے یہ مشتق ہے, کچھ کہتے ہیں صفا سے مشتق ہے, کچھ کہتے ہیں صفت سے مشتق ہے, کچھ کہتے ہیں صفے اول سے مشتق ہے, کچھ کہتے ہیں صوف یعنی اون سے مشتق ہے, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ تھیوسوفیہ. تھیوسوفیہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا یہ معرب کلمہ عربی بنایا ہوا کلمہ تھیوسوفیہ یعنی الحکمہ الالہیہ, اچھا یعنی الہی حکمت. یہ اس سے ماخوذ ہے, مگر پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب نے تاریخ مشائخ چشت میں بے حد واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ لفظ جو ہے مستشرقین کے نزدیک بھی یہ یونانی لفظ سے نہیں آیا ہے, یعنی صوفی یا تصوف جو ہے یہ کسی یونانی لفظ سے ماخوذ نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو صفہ سے بھی ماخوذ نہیں ہے, چونکہ صفہ کی طرف نسبت جو ہے وہ صوفی ہوتی ہے. جی. صف کی طرف نسبت مطلب یہ یعنی اصحاب صفہ. جی. صفہ جو ہے ایک چبوترا تھا جو مسجد نبوی سے متصل تھا, اور جو فقراء صحابہ تھے وہ اس پر آ کے بیٹھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے, ان کے ساتھ آ کے نشست کرتے تھے, آپ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے, اور یہ لوگ ہمہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور عبادتوں میں مشغول رہتے تھے. تو یہ بڑے صحابی ہیں اور اسلامی نقطہ نظر سے ان کا بڑا اہم مقام ہے. تو یہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں, اس پہ چبوترے پہ بیٹھنے والے, اور صفہ جو ہے اس چبوترے کا نام ہے. جی جی. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صوفی جو ہے اسی صفہ سے ہے, لیکن لغت جو ہے عربی زبان کے قواعد جو ہے اس کی تائید نہیں کرتے. عربی زبان کے قواعد کے مطابق صفہ سے جو ہے اس صوفی بنے گا, صوفی نہیں بنے گا. ایسے ہی صفا سے صفوی بنے گا, صوفی نہیں بنے گا. ایسے صف سے صفی بنے گا, صوفی نہیں بنے گا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ صفت سے بنا ہے, چونکہ صوفیہ جو ہے وہ اچھی صفات سے متصف ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو صوفی کہا جاتا ہے. مگر لغت عربی زبان کے قواعد اس کی بھی تائید نہیں کرتے, چونکہ صفت سے صفتی ہوتا ہے. آخری لفظ جو ہے وہ صوف ہے. جی. اور زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ لفظ صوف سے بنا ہے, یعنی صوف کی نسبت جو ہے وہ صوفی ہوتی ہے. جی جی جی. صوفی کا مطلب ہوا کہ اون والا. جی. کیوں کہا گیا؟ چونکہ صوفیہ قرون اولیٰ میں صوفیہ جو ہے اون کے لباس پہنتے تھے. فارسی میں ان کو پشمینہ پوش کہتے ہیں. جی. یہی معنی ہوا کہ اونی لباس
पहनने वाला और ऊनी लिबास की शरीयत में भी बड़ी अहमियत आई है कि हदीस में है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरकेबुल हिमारा व यलबिसुस्सूफ, सूफ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर पे सवारी करते थे और ऊनी कपड़ा पहनते थे। जी जी। एक हदीस में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से बात करने के लिए कोहितूर पर गए थे तो उस वक्त उनके बदन पर ऊनी लिबास था। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लबसा सूफ व रकिबल हिमार, कि जिसने ऊनी कपड़ा पहना और खच्चर की जिसने सवारी की उसके अंदर निफाक नहीं होगा। जी। एक और हदीस का मफहूम है कि ऊनी कपड़ा पहनो और आधे शिकम खाना खाओ। जी जी जी। आधे शिकम खाना खाओ तो ये दोनों चीज़ें आपको जन्नत में पहुंचाएंगी। क्यों? इसलिए कि ऊनी कपड़ा पहनना ये तवाज़ु की अलामत है, इनकिसारी की अलामत है, पोलाइटनेस की अलामत है, फरूतनी की अलामत है, ये नफ्स खुशी की अलामत है। जी। ऊनी कपड़ा पहनना इंसान में तकब्बुर कैसे पैदा होता है? तकब्बुर महल के जरिए पैदा होता है, अच्छे खाने के जरिए पैदा होता है, अच्छे कपड़े के जरिए पहनना होता है, अच्छी नशस्त बर्खास्त और अच्छी सवारियों के जरिए होता है। तो अगर हम मुतवाज़े सवारी इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अंदर तवाज़ु पैदा होगा। तो ये भी एक वजह तस्मिया है और ज़्यादातर ख्याल यही है। तसव्वुफ़ की एक बेहद अहम किताब है अल-लुमा, जी, अबू नसर सर्राज अतूसी रहमतुल्लाह अलैह की है, 5वीं सदी की किताब है। जी। उसमें यही लिखा गया है कि सूफ़ी जो है वो सूफ से मुश्तक़ है और ज़्यादातर जो है सूफिया की यही राय है कि ये ऊन का लिबास पहनने की वजह से सूफ़ी को सूफ़ी कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बेहतरीन लग़वी तारीफ़ की और बेहतरीन दलाइल के साथ आपने साबित किया कि बेसिकली ये सूफ़ी जो है जिसमें ऊनी कपड़े और जो पहने जाते हैं वहाँ से मुश्तक़ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाए नहीं, गुफ्तगू का सिलसिला अली मशरफ जायसी साहब से यूं ही चलता रहेगा, लेकिन मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। You are listening to Sufinama on Radio Manu 90.0 FM. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं काइनेटोस्कोप की कहानी, एक ऐसी इन्वेंशन जिसने चलती हुई तस्वीरों को देखना पहली बार मुमकिन बनाया और मॉडर्न सिनेमा की बुनियाद रखी। सोचिए, एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स, उसके ऊपर एक छोटा सा सुराख, आप उसमें झांकते हैं और अचानक तस्वीरें चलने लगती हैं। आज के दौर में ये बात आम लगती है, लेकिन 130 साल पहले ये किसी जादू से कम नहीं थी। दोस्तों, काइनेटोस्कोप दुनिया के पहले मोशन पिक्चर व्यूइंग डिवाइसेस में से एक था। इसके जरिए एक वक्त में सिर्फ एक शख्स चलती हुई तस्वीरें देख सकता था। यही इन्वेंशन आगे चलकर सिनेमा, टेलीविजन और डिजिटल वीडियोस की बुनियाद बनी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? 1888 में मशहूर अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ऐसी मशीन बनाने का ख्याल पेश किया जो आवाज के लिए फोनोग्राफ की तरह तस्वीरों को भी रिकॉर्ड और दिखाने का काम कर सके। इस ख्याल को हकीकत का रूप दिया उनके टैलेंटेड असिस्टेंट विलियम केनेडी लॉरी डिक्सन यानी WKL डिक्सन ने। उन्होंने एडिसन के साथ मिलकर मोशन पिक्चर कैमरा काइनेटोग्राफ और व्यूइंग मशीन काइनेटोस्कोप को तैयार किया। कई सालों की मेहनत के बाद 1891 में काइनेटोस्कोप का पहला प्रोटोटाइप दुनिया के सामने पेश किया गया। फिर 1894 में न्यूयॉर्क में पहला काइनेटोस्कोप पार्लर खोला गया, जहां लोग सिक्का डालकर छोटी छोटी फिल्में देखते थे। उस दौर की फिल्में सिर्फ कुछ सेकंड्स की होती थीं। उनमें डांसर्स, एथलीट्स, बॉक्सर्स और रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे मंजर दिखाए जाते थे। लोगों के लिए चलती हुई तस्वीर देखना एक बिल्कुल नया और हैरत अंगेज तजुर्बा था। लेकिन काइनेटोस्कोप की एक कमी भी थी।
इसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स फिल्म देख सकता था। इसी कमी को दूर करते हुए 1895 में फ्रांस के दो भाइयों ऑगस्ट लुमियर और लुई लुमियर ने सिनेमाटोग्राफ बनाया। ये मशीन फिल्म को रिकॉर्ड भी करती थी, प्रिंट भी करती थी और सबसे अहम बात, एक साथ बहुत से लोगों को बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाती थी। यहीं से मॉडर्न सिनेमा का दौर शुरू हुआ। आज हम मल्टीप्लेक्सेस, OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और मोबाइल फोन्स पर जो वीडियोस देखते हैं, उनकी बुनियाद उन्हीं पहले एक्सपेरिमेंट्स में छुपी है जो काइनेटोस्कोप और उसके बाद की इन्वेंशंस ने मुमकिन बनाए। अगर भारत की बात करें तो 1913 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने भारतीय सिनेमा की बुनियाद रखी और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसिंग देशों में शुमार होता है। तो दोस्तों, काइनेटोस्कोप सिर्फ एक लकड़ी का बॉक्स नहीं था, ये इंसानी ख्याल, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का वो पहला कदम था जिसने तस्वीरों को जिंदगी दी और दुनिया को सिनेमा का तोहफा दिया। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस सूफी नामा के एपिसोड में खैर मकदम है, वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही मशहूर शख्सियत प्रोफेसर अली मसद जायसी साहब, प्रोफेसर एमरिटस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो आज हमें तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स, तसव्वुफ़ की तारीफ़ और उसकी लग़वी तारीफ़, उसकी इस्तिलाही तारीफ़ पर बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले आपने हमें तसव्वुफ़ के लग़वी माने से हमको, हमारे नाज़रीन को, हमारे सामीन को आपने बताया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। मुझे लगता है कि जो लोग इल्मी नुक़्ता नज़र से इस पर कुछ बात करना चाह रहे होंगे या सुनना चाह रहे होंगे, उनको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और उनको ये इल्मी बातें मुफीद हो रही होंगी, उनके लिए साबित हो रही होंगी। अब हम लोग उसके जो इस्तिलाही माने हैं उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करेंगे कि इस्तिलाही तौर पर अगर तसव्वुफ़ कहा जाए तो तसव्वुफ़ की तारीफ़ क्या हो सकती है? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ जहाँ ब्रेक से हमने ख़त्म किया था कि ज़्यादातर सूफिया जो है इसी बात की तरफ गए हैं कि ये लफ्ज़ जो है सूफ़ यानी ऊन से मुश्तक़ है जी। चुनांचे मशहूर सूफ़ी मुसन्निफ़ मुहक़्क़िक़ अबू नसर सर्राज तूसी ने अपनी किताब अल्लुमा में यही लिखा है कि ये लफ्ज़ सूफ़ी जो है ये सूफ़ से मुश्तक़ है जी। और इम्तियाज़ साहब, मैं आपको कुछ दिलचस्प बात बताऊं जी बिल्कुल। कि ऊला में सूफिया किराम जो है इस कदर जो है ऊन का इस्तेमाल करते थे, ऊन के लिबादे, ऊन के जुब्बे, ऊन के कपड़े, कि आम तौर पर लोगों ने ये समझ लिया था कि जो ऊन पहने हुए है वो सूफ़ी होगा। चुनांचे एक मशहूर अरबी अदब का एक मशहूर किस्सा है कि अबू नवास जो शायर था, शराब पर उसने बहुत सारी शायरी की है, बल्कि उसकी खमरियात जो है शराब के मौजू पर उसकी शायरी जो है वो अरबी अदब में बेहद अहम मकाम रखती है। तो उसने एक बार अपने किसी साथी से कहा कि मुझे यहाँ से खामोशी से फरार होना है, लिहाजा फरार होने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ऊन का लिबादा ओढ़ के निकलूं, तो लोग मुझे सूफी समझ के तारुज़ नहीं करेंगे, मुझे छेड़ेंगे नहीं। चुनांचे वो हुकूमत से बचने के लिए उसने ऊन का सहारा लिया। तो इस हिकायत से ये पता चलता है कि ऊनी कपड़ा उस ज़माने में आम तौर पर सूफिया का लिबास था। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि जब वो बादशाह थे तो किसी दिन शिकार खेलने के लिए गए और किसी जानवर का ताक़ुब कर रहे थे उसका शिकार करने के लिए। अचानक एक गैबी सदा आई, अलिहाजा खुलिक़ता, ए इब्राहिम क्या इसके लिए तुम्हें पैदा किया है, और क्या मैंने तुम्हें यही हुक्म दिया है कि तुम शिकार खेलो और महलात में रहो। ये बात हज़रत
ابراہیم ابن ادہم پر ایسا اثر کی کہ ان کی دل کی دنیا بدل گئی. اسی وقت انہوں نے اپنا گھوڑا، اپنا شاہی لباس ایک چرواہے کو دے دیا اور اس چرواہے کا اونی لباس پہن لیا. تو میں دراصل اس واقعے کے ذریعے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اون کا جو ہے وہ صوفیاء کرام کے ساتھ جو ہے وہ بڑا رشتہ تھا. حتیٰ کہ جو لوگ سماج کے جو برے لوگ تھے وہ بھی اونی لباس میں پہن کر اپنی شناخت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. تو دنیا دار جو لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں شروع میں صوفی جو ہے وہ سب صافی ہی تھے. تو ایسے بھی صوفی تھے جو دنیا دار تھے، انہوں نے تصوف کا لباس اس لیے پہنا تاکہ وہ ان کی بری شناخت کو چھپا سکیں. چنانچہ نضر بن شمیل ایک بڑی راوی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک صوفی سے کہا کہ کیا تم ہمارے لباس سے اپنا لباس بدلو گے یا تم یہ اپنا اونی لباس ہمارے ہاتھ میں فروخت کرو گے؟ تو وہ کوئی دنیا دار آدمی تھا جس نے تصوف کا لباس پہن رکھا تھا. تو اس نے جواب دیا کہ کیا کبھی کوئی مچھلی کا شکاری جو ہے اپنا شکار فروخت کرتا ہے؟ بالکل. تو گویا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں کیسے لوگ تھے، بلکہ یہ ثابت کرنا کہ اون کا لباس پہننا یہ صوفیہ کا عام طریقہ تھا. چنانچہ جو صوفی نہیں تھے اور صوفی بننے کی کوشش کرتے تھے وہ بھی اون کے لباس میں اپنے کو پوشیدہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. جی. تو ہم لوگ جو ہے اس کے لغوی معنی پر تو ہم لوگوں نے بہت ہی سیر حاصل بحث کی. اس کے اصطلاحی طور پر اگر صوفی کہنا چاہیں تو اس کے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ بے حد ہم ابھی صوفی کی تعریف کرنے کے بجائے ہم علم تصوف کی تعریف کرتے ہیں، اصطلاحی تعریف. جو اہل تصوف کے نزدیک جو ہے وہ مشہور و معروف ہے. تصوف علم تعرف به احوال و تزکیۃ النفوس. اچھا، کہ تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے نفس کی صفائی کے احوال کو جانا جاتا ہے. بالکل. یعنی بیسکلی تصوف جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی ہے جس نے امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یعنی ان کا پیوریفیکیشن کرتا ہے، ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو گویا تزکیہ جو ہے، تزکیہ وہ مقصد ہے جو علم تصوف کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو تعریف ہے کہ وہ علم ہے جس کے ذریعے تزکیہ نفس کے احوال کو جانا جائے، تصفیہ اخلاق کی صفائی کو احوال کو جانا جائے. تو یہ ایک تصوف کی علمی اور اکیڈمک جو ہے ڈیفینیشن ہے. تو اصل مقصد تصوف کا جو ہے وہ قلب کی صفائی، قلب کی طہارت اور قلب کا تزکیہ حاصل کرنا ہے. چونکہ صوفی جو کنسپٹ ہے اس کے مطابق جس طرح اگر آپ کا بدن گندا ہو اور اس پہ آپ نئے کپڑے پہنے تو آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ بدن کی گندگی کپڑوں میں آ جائے گی. تو گندے بدن کے ساتھ صاف کپڑے جس طرح کارآمد اور فائدہ مند نہیں ہے، ایسے ہی قلب کی گندگی کے ساتھ جسم کی طہارت بھی آپ کو فائدہ مند نہیں. تو اصل طہارت جو ہے وہ قلب کی طہارت ہے اور تصوف جو ہے دل کی صفائی کا ہی ایکسپرٹ ہے. تو اب یہ آپ نے اس کی اصطلاحی تعریف کی، اس کو قرآن و سنت کے نقطہ نظر سے اگر اس کی تشریح کرنا چاہیں تو آپ نے اس کی آیت تو کر دی، اور کوئی تشریح کرنا چاہیں اگر؟ بلا شبہ دیکھیے تصوف یہی ہے. تصوف میں جو ہے شیخ احمد زروق، یہ لیبیا کے بہت بڑے صوفی اور مطلب اکیڈمیشین صوفی تھے. انہوں نے کہا کہ تصوف وہ علم ہے جس کا مقصد دل کی اصلاح ہے. اچھا، جیسے نحو عربی میں گرامر جو ہے وہ زبان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے. منطق وہ علم ہے جو ہماری فکر کی اصلاح کے لیے ہو. اسی طرح تصوف وہ علم ہے جو دل کی اصلاح کے لیے ہو. دل کی اصلاح کے لیے ہو. پہلی تو میں نے وہ آیت کریمہ آپ کو پڑھی کہ سب تزکیہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جن لوگوں نے میرے راستے میں مجاہدہ کیا ہم انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے، اپنے راستے کی ہدایت دیں گے. تو گویا قرآن میں مجاہدہ جو ہے، اور مجاہدہ کیا ہے؟
मुजाहिदा जो है जिहाद बिन नफ्स का नाम है। जी मुजाहिदा जिहाद बिन नफ्स का नाम है, नफ्स के साथ मुजाहिदा करना। चूंकि तज़किया के हुसूल के लिए, जी प्योरिफिकेशन के हुसूल का जो जरिया है वो मुजाहिदा नफ्स है। जी और मुजाहिदे नफ्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन लोगों ने हमारी राह में मुजाहिदे नफ्स किया जी उनको हम अपनी राह दिखाएंगे। आप कह सकते हैं कि कुरान में लफ्ज़ जिहाद आया है, वल्लज़ीना जाहदू फीना। आपने मुजाहिदा से इसकी तर्जुमा क्यों किया? जी। उसकी वजह यह है कि ये आयत करीमा जिहाद के हुक्म नाजिल होने से पहले नाजिल हुई है। जी 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 लिहाजा यहाँ जिहाद से मुराद जिहाद बिल अदू नहीं है, दुश्मन से जिहाद करना नहीं है, बल्कि नफ्स के साथ जिहाद करना, जी नफ्स के जरिए जिहाद करना है। जी और तज़किया जो है ये तसव्वुफ का टारगेट है। जी तसव्वुफ का असल मकसद ये है कि दिलों की सफाई हासिल जी हो। जी और आप जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों की सफाई को कितना ज़रूरी बनाया है। अल्लाह फरमाता है कद अफलाहा मन ज़क्काहा, कद अफलाहा मन तज़क्का, जी दोनों जगह है। सूरह शम्स में भी है तो, और जो है सूरह आला में भी इसका तज़किरा है। तो कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स का, अपने दिल का तज़किया किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगता है कि तज़किया कितना इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला कामयाबी का दारो मदार तज़किया पर बतला रहा है। जी 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 तो कामयाबी, जाहिर सी बात, ये सारी शरीयत, ये फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस, ये किस लिए है कि हमें उखरवी कामयाबी हासिल हो, हमें दीन और दुनिया की कामयाबी हासिल हो। और कामयाबी देने वाला हमसे कह रहा है कि जिसने अपने दिल का प्योरिफिकेशन किया वही कामयाब हुआ। तो इससे पता चलता है कि दिल का प्योरिफिकेशन कितना ज़रूरी है, और फिर वो इल्म कितना ज़रूरी है कि जिसके ज़रिए हम दिल का प्योरिफिकेशन। जी बिल्कुल ये और जब बेसिकली यही तसव्वुफ है, और यही तसव्वुफ। जी 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 यानी दिल के वसवसों को जानना, दिल के ख़तरात को जानना, दिल की कैफियत को जानना, दिल में जो बुराइयां हैं, जो गंदगी है, ये पूरा मेथड है तसव्वुफ में कि कैसे दिलों में गंदगी पहुंचती है। आँखों के ज़रिए, कानों के ज़रिए, हाथ के ज़रिए, पैर के ज़रिए, बतन के पेट के ज़रिए, शर्मगाह के ज़रिए, ये सब रास्ते हैं जो हमारे दिल में जाके ये गंदे नाले हैं। जैसे हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में जो है गंगा के शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है। तो गंगा को साफ करने का तरीका क्या है कि उसमें गिरने वाले नालों को रोका जाए जी। और उन्हें ट्रीट करके जो है वो पानी, साफ पानी जो है वहाँ जाए। तो तसव्वुफ के पास भी ये मेथडोलॉजी है कि दिल की सफाई का जो जरिया है, ये तमाम जो है आँख, कान, नाक, हाथ, मुंह और शर्मगाह, ये सब वो सीवर लाइनें हैं जो दिलों के टैंक में पानी पहुंचाती हैं। तो इनको कंट्रोल करना, इनको कंट्रोल करना और इनको सही इस्तेमाल करना, ये तो जरिया है, ये वसीला है। आंख अच्छा भी देख सकती है और बुरा भी देख सकती है। तसव्वुफ हमें बताता है कि कैसे बुरी चीज़ देखना बंद करें और कैसे अच्छी चीज़ देखना शुरू करें, कैसे गीबत सुनना बंद करें और तारीफ सुनना, हम्दो सना और नाते रसूल सुनना शुरू करें, कैसे बुराई के रास्ते पर कदम बढ़ाना बंद करें और कैसे नेकी के रास्ते पर चलें। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हमें दिल की सफाई का तरीका बताता है। इंशाल्लाह किसी एपिसोड में अगर मौका मिलेगा तो मैं बहुत डिटेल में आपको इसको बताऊंगा। और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि इस तनबु अल-फवाहिशा, यानी गंदी चीज़ों से बचो, मा ज़ाहरा मिनहा व मा बतन, यानी फवाहिश में जो ज़ाहिरी है जो उनसे भी बचिए और जो बातिनी है उनसे भी बचिए। तो ज़ाहिरी फहश ज़बान का है और बातिनी फहश दिल में है। तकब्बुर ये भी फहश है। जी जी, किसी के बारे में बुरा सोचना ये भी है, हसद रखना ये सब दिल का अफ़ाल क़ल्बियाँ हैं, ये दिल के अफ़ाल हैं। लिहाजा दिल के तमाम बुराइयों को दूर करना ही तज़किया कहलाता है। जी जी जी, बल तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस्तिलाही तारीफ़ भी बहुत ही माना खेज़ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उसकी तशरीह की। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और इससे वो लोग तमाम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम लोग और भी इसके आस्पेक्ट पर गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाए नहीं, सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। ब्रेक के बाद फिर हम लोग तसव्वुफ क्या है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम लोग फिर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानो 90.0 FM पर। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to The Mindful Minute. गुस्सा अक्ल का सबसे बड़ा दुश्मन है। मशहूर कॉल। शिक्षा वो रक्षक है जो सपनों को साकार में बदल सकती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। One day I will find the right words, and they will be simple. Jack Kerouac. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी एपिसोड सूफीनामा में खैर मकदम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही मशहूर शख्सियत प्रोफेसर अली मसरफ जायसी साहब, फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ एमरेटस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिनसे हम लोग तसव्वुफ़ और उनके डिफरेंट आस्पेक्ट पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तसव्वुफ़ क्या है, उसके लग़वी माने क्या हैं, उसके इस्तिलाही माने क्या हैं और उसका माखज़ और मंबा क्या है, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जायसी साहब, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि अब इस एपिसोड का हम लोग इख्तिताम की ओर चलेंगे। इख्तिताम से पहले हम लोग कोशिश ये करेंगे कि चूँकि आपने इसके लग़वी माने बताए, इसके इस्तिलाही माने, और आपने उसको कुरान और हदीस के हवाले से बताया। अब हम लोग इस एपिसोड में थोड़ी बहुत ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस्लाम से पहले ये तज़किये नफ्स का तसव्वुफ़ तो उस वक्त राइज रहा होगा कि नहीं, ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन क्या इस नेम से या तज़किये नफ्स के नाम से कोई इल्म मौजूद था? बुनियादी तौर पर तसव्वुफ़ इस्लामी उलूम में से एक इल्म है जी। लिहाजा हम जब ये कुरान और सुन्नत से माखूज़ इल्म है जी, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इस्लाम से पहले था जी। जैसे कि हदीस जी, ये किताब सुन्नत से एक माखूज़ इल्म है, हम नहीं कह सकते कि ये इस्लाम से पहले था जी। तफसीर जो है कुरान की शरह और बस्त और बयान का नाम है जी, हम नहीं कह सकते कि ये इस्लाम से पहले था। जी जी दूसरे अंबिया की हदीसें थी जी, मगर हम उन्हें इस्तिलाह में हदीस नहीं कह सकते जी। दूसरी किताबों की तफसीरें थी मगर हम उन्हें इस्तिलाही तौर पर तफसीर नहीं कह सकते। मसलन तौरात की तफसीरात थी मगर हम उन्हें तफसीर नहीं कहते। तो इस्लाम से पहले रूहानी निज़ाम बहुत थे जी। हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में एक रूहानी निज़ाम था जी, चीन में रूहानी निज़ाम थे, ईसाइयों के पास एक रूहानी स्पिरिचुअल सिस्टम था जी, मगर जिसको रहबानियत शायद कहते हैं, जो रहबानियत हो या और भी उसको कोई नाम दिया जा सकता है। गोया रूहानियत जो है इंसान के साथ हमेशा से थी, जब से इस खाकदाने गीती में हजरत इंसान ने अपना कदम रखा है जी। हर इंसान के साथ कोई ना कोई रूहानी कंसेप्ट हमेशा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अलबत्ता ये कि हम उन रूहानी निज़ाम को हम तसव्वुफ़ कह सकते हैं, तो मेरी अपनी राय है कि वो तसव्वुफ़ नहीं कह सकते, क्योंकि तसव्वुफ़ एक इस्तिलाह है जी जी जी, और इस्तिलाह में कोई मुनाकशा नहीं होता। हम तसव्वुफ़ उस रूहानी निज़ाम को कहते हैं जो अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और पाकाने उम्मत के तरीक़ों से माखूज़ किया गया। जी जी जी, वो रूहानी निज़ाम जो किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और पाकाने उम्मत के बनाए हुए
रूहानी निज़ाम से माखूज है, हम उसको तसव्वुफ कहते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इस्लाम से पहले रूहानी निज़ाम थे, मगर हम उसे तसव्वुफ के नाम से मौसूल नहीं करते। ये एक इस्तिलाह है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ इस्लामी स्पिरिचुअल सिस्टम का नाम है। जी 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 बिल्कुल। तो ये गलतफहमी होती है कि बाज़ लोग तसव्वुफ और रूहानी निज़ाम को एक समझते हैं। तसव्वुफ एक रूहानी निज़ाम है जी, मगर वो इस्लाम के दायरे में है जी। देखिए आप देखें, अगर आप को मैं इंसान जो है उसका वजूद जो है वो 3 अहम अज्जा से मुरक्कब है। जी जी। अक्ल, जिस्म और रूह। जी ये 3 अज्जा हैं और तीनों अज्जा की हिदायत जो है ज़रूरी है ताकि इंसान हिदायत याफ्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के तौर पर हम एक कार को ले लें, कार जब ही काबिल इस्तेमाल होती है जब उसका टायर भी अच्छा हो, उसका जो है इंजन भी अच्छा हो, जी जी, और उसकी जो है स्टीयरिंग भी अच्छी हो, उसका ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर सब अच्छा हो, तभी कार अच्छी है। अगर कार बहुत अच्छी हो, बड़ी कीमती हो, मगर उसमें टायर और व्हील ना हो तो टायर किसी काम की नहीं है। तो इंसान की हिदायत के लिए भी ज़रूरी है कि जब इंसान के वजूद के इन तीनों अज्जाए तरकीबी की हिदायत हो जाए, अक्ल की हिदायत, बदन की हिदायत और रूह की हिदायत। बिल्कुल। आप देखें तो अक्ल की हिदायत के लिए जो इस्लामी फ़न है उसे हम इल्म कलाम, इल्म अक़ीदा, इल्म तौहीद और फ़िक़्ह अकबर कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। ये अक्ल की हिदायत के बिल्कुल। और जिस्म की हिदायत के लिए हमारे पास एक इल्म है जो किताब व सुन्नत से ही माखूज है, जिसे हम इल्म फ़िक़्ह कहते हैं। ये हमारे जिस्म की हिदायत के लिए है। हलाल क्या है, हराम क्या है, पाक क्या है, नापाक क्या है, नमाज में रकतें कितनी हैं, रोज़े की सातें कितनी हैं, हज का तरीक़ा क्या है, ज़कात की अदायगी, ये सब हम जिस्म के ज़रिए करते हैं। और जिस इल्म के ज़रिए हमें इन अहकाम की मार्फत होती है उसे इल्म फ़िक़्ह कहते हैं, और एक इस्तिलाह में फ़िक़्ह असग़र कहते हैं और शरीयत कहते हैं। अच्छा। और जो तीसरा जुज़ है रूह, आखिर अल्लाह ने उसकी भी हिदायत के लिए कोई इल्म बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अक्ल की हिदायत के लिए ईमान जो है, जिस्म की हिदायत के लिए इस्लाम या फ़िक़्ह, ऐसी रूह की हिदायत के लिए जो है उस इल्म का नाम है तसव्वुफ, जी, जिसके ज़रिए हमारे तो ये तीनों इल्म हमारे पास इकट्ठा होते हैं। जब हम तीनों इल्म से इस्तिफ़ादा करते हैं तो हमारी अक्ल भी हिदायत याफ्ता होती है, हमारा बदन भी हिदायत याफ्ता होता है और हमारी रूह भी हिदायत याफ्ता होती है। और जब हमारे वजूद की ये तीनों अज्जाए तरकीबी हिदायत याफ्ता होते हैं तो हम हिदायत याफ्ता होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनमें से कोई जुज़ हिदायत याफ्ता नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये इंसान हिदायत याफ्ता है। बिल्कुल। लिहाजा तसव्वुफ की अहमियत भी यहाँ से समझिए कि तसव्वुफ जो है वो रूह की हिदायत का काम करता है और ये इंसान के अज्जाए तरकीबी का एक हिस्सा है। इंशाअल्लाह तबारक तआला मौका रहेगा तो मैं इसकी इस्लामी नुक़्ते नज़र से इस हक़ीक़त को प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इसका जिक्र जो है मशहूर हदीस जिब्रील में वारिद हुआ है। किसी अगले मुलाकात पर जो है मैं तफसील से उस पर गुफ्तगू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस एपिसोड में जो बिल्कुल यकीनन ये तो मारकतुल आरा एपिसोड होगा जिसमें हम लोगों ने तसव्वुफ़ और उसकी हकीकत, उसके माहियत और तसव्वुफ़ बेसिकली इंसान की तज्ज़िया के लिए तसव्वुफ़ क्यों ज़रूरी है उसके आपने मिसाल से 3 चीज़ें में उसके रूह के लिए, उसके जिस्म के लिए और ज़ाहिरी अक़्ल के लिए कैसे कैसे ज़रूरत है उस चीज़ की आपने बेहतरीन मिसालों के ज़रिए से उसको साबित किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका। आइंदा फिर किसी और एपिसोड में भी हम लोग इस ऐसी ही इल्मी बातें करते रहेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा ये एपिसोड एक माइलस्टोन की हैसियत हासिल करेगा और लोग उसको सुनेंगे और मैं भी बेहद शुक्रगुजार हूँ मोहब्बत की इस मिशन को, इंसानियत, भाईचारगी और उख़ुवत के इस मिशन में शिरकत करके मैं भी अपने को मुफ्तखिर महसूस करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे प्रोफेसर अली मशरफ जाहिद साहब जिन्होंने बेहतरीन और बहुत ही मानाखेज़ गुफ्तगू की तसव्वुफ़ और उसकी हकीकत, उसकी माहियत, उसकी लग़वी तारीफ़ और उसकी इस्तिलाही तारीफ़ के सिलसिले में। आइंदा एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें भी हम लोग ऐसी ही मानाखेज़ गुफ्तगू करेंगे, बहुत ही इल्मी और अदबी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ बातें आपके साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टूडियो से मुझे यानी मोहम्मद इम्तियाज़ को और प्रोफेसर अली मशरफ जाहिद साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to सूफीनामा on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM,
चलो बात करके देखते हैं।